पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी को नीता ने थोड़ी राहत दी, फिर वह नर्स की सरलता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच मयंक अस्पताल पहुंच गए। आते ही उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। नीता ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो मयंक ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से मयंक को बताया कि संभवतः किसी ने नीता के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए मयंक ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही नीता ठंड से कांप उठी। तभी मयंक ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। नीता ने चुपचाप जैकेट पहन लिया और उनके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए मयंक ने नीता को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मयंक के घर पहुंचकर दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही नीता ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर मयंक ने उसे घर की चाबी देते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते ही उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। नीता ने कुछ कहना चाहा, उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गई। दुविधा में खड़ी नीता सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात के वह उनके कोई भी तर्क नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थक चुकी है। आंखें बंद करते ही नींद ने उसे धर दबोचा। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से नीता की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा मयंक चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। नीता शॉल ओढ़कर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाएं, ये सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो। मयंक ने जवाब दिया। नीता ने अपनी भर आई आंखों से मयंक की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वह पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए, फिर चुपचाप बाहर निकल गए। मयंक के तैयार होने तक नीता ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए मयंक ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ, और फिर चाय के साथ आंसू पी गए। जाते जाते नीता की तरफ देखकर बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और अपनी गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर सो लेना, और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक नीता की नज़रें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार मयंक ने नीता को पारस की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपती थीं, पर नीता को उसकी मर्यादा ने और मयंक के उसको प्यार ने कभी इजहार नहीं करने दिया, क्योंकि नीता मयंक की बहुत इज्जत करती थी। वे नहीं चाहती थी कि उसके कारण मयंक किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते हुए आंखें भर आए आंसुओं को पोंछकर नीता ने दरवाज़ा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो मैं सुख चाहते हुए मयंक की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। मयंक ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही गुड़िया और नीता का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उनके दोनों के पास तो कपड़े हैं ही नहीं। नई जगह गुड़िया भी तंग कर रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े, खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही नीता चौंक गई। मयंक ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। मयंक ने नीता को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए नीता ने माफ़ी मांगी, तो मयंक ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी से कुछ खिला दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। सिर हिलाते हुए नीता रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक मयंक गुड़िया के साथ खेलते रही। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने मयंक को रख दिया। खाते खाते मयंक ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहोगी? इस सवाल से सकपकाई नीता खामोश बैठी रही। अपने हाथ से नीता के मुंह में पुलाव डालते हुए मयंक ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होगी, तभी तुमने इस तरह का काम किया। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूँगा, पर अब उस नर्क से निकलो। मयंक जानते थे नीता का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब तक इस नर्क से निकल गई होती। नीता को मयंक की बेतहा चाहत का अंदाज़ा था, और वह नीता की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसीलिए तो वह इतनी रात के उनके साथ बेझिझक आ गई थी।
पारस मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए नीता ने कहा और फिर पिछली रात घटी घटना की पूरी जानकारी महक को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए महक की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई नीता, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा, कहते हुए नीता को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए नीता ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी और फिर महक के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से महक ने पारस के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से पारस ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। महक ने सीने पर सर रखकर रोती रीता का चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्त की मदद से रजिस्टर के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती नीता का दमकता चेहरा चूमते हुए महक ने धीरे से करवट ली कि नीता की आंख खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, 1 मिनट, अभी आता हूँ मैं, बोलते हुए महक बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में गुड़िया थी। देसी गुड़िया को दोनों के बीच में सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। महक की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लग गई और महक के गले में हाथ डालकर फिर से सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख नीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली। नई सुबह के स्वागत के लिए धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए।